सोचिए कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी को दिल की बात बता रहे थे और सामने वाला बस अच्छा ठीक है बोलकर मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। उस वक्त कैसा फील हुआ था ना? फ्रस्ट्रेटेड, इग्नोर्ड, बिल्कुल ना। और मजेदार बात यह है कि हम भी कभी कभी दूसरों के साथ ऐसा कर बैठते हैं। हेलो फ्रेंड्स, समरी अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्किल के बारे में जो आपके रिश्तों, करियर और पर्सनैलिटी तीनों को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। जी हाँ, आज हम समराइज करने वाले हैं हेदर आर यंगर की किताब द आर्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग, पार्ट 1, लिसनिंग वर्सेस एक्टिव लिसनिंग। सबसे पहले हेदर कहती हैं कि लिसनिंग और एक्टिव लिसनिंग में जमीन आसमान का फर्क है। नॉर्मल सुनना मतलब बस कान में साउंड एंट्री करना, पर एक्टिव लिसनिंग का मतलब है सामने वाले को ऐसा फील कराना कि हाँ, तुम जो कह रहे हो वो मेरे लिए मैटर करता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका दोस्त बोल रहा है, यार आज ऑफिस में बॉस ने बहुत डांटा। अगर आप बस बोले ओ ओके, तो ये पैसिव लिसनिंग है। लेकिन अगर आप पूछें क्यों डांटा, क्या हुआ एग्जैक्ट, और थोड़ा सा आई कांटेक्ट बनाकर जेन्युइनली सुने, तो ये एक्टिव लिसनिंग है। हेदर कहती हैं कि एक्टिव लिसनिंग सामने वाले को एक सेफ स्पेस देता है, और सेफ स्पेस में इंसान खुलकर अपनी बातें, आइडियाज और फीलिंग्स शेयर करता है। पार्ट 2, एक्टिव लिसनिंग क्यों जरूरी है। अब सवाल ये आता है, भाई सुनना इतना इंपॉर्टेंट क्यों? रिलेशनशिप्स इंप्रूव। सोचिए, जब आप किसी फैमिली मेंबर को, पार्टनर को या दोस्त को ध्यान से सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ, ये इंसान मुझे समझता है। रिजल्ट, बॉन्ड मजबूत हो जाता है। लीडरशिप क्वालिटी, हेदर बताती हैं कि ग्रेट लीडर्स एक्चुअली ग्रेट लिसनर्स होते हैं। एम्प्लॉयज तब खुलकर आइडियाज शेयर करते हैं जब उन्हें पता होता है कि बॉस सच में सुन रहा है। कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। कितनी बार फाइट्स सिर्फ इस वजह से बढ़ जाती हैं क्योंकि किसी ने ठीक से सुना ही नहीं। अगर एक्टिव लिसनिंग हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत कम हो जाती हैं। ट्रस्ट बिल्ड होता है। ट्रस्ट तब बनता है जब इंसान महसूस करता है कि उसकी बातें इग्नोर नहीं हुई। क्विक सवाल, आपने नोटिस किया कि हम लोग खुद सुने जाने के लिए कितना तरसते हैं, लेकिन दूसरों को सुनने की प्रैक्टिस ऑलमोस्ट जीरो है। पार्ट 3, एक्टिव लिसनिंग की 6 कीज। हेदर आर यंगर इस स्किल को मास्टर करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बताती हैं। बी फुली प्रेजेंट। आजकल हम एक साथ 10 काम करने में एक्सपर्ट हैं। फोन स्क्रॉल करना, खाना खाना और सामने वाले की बातें हाफ सुनना। पर हेदर कहती हैं कि अगर सच में सुनना है तो 100% प्रेजेंट रहो। एग्जाम्पल, जब कोई इंपॉर्टेंट बात शेयर करे तो फोन नीचे रख दो। छोटी सी बॉडी लैंग्वेज चेंज, जैसे हल्का सा सिर हिलाना या आंखों में आंखें डालकर देखना, सामने वाले को सिग्नल देता है कि आप इंगेज्ड हो। डोंट इंटरप्ट। हम में से बहुत लोग बोलते समय बीच में टोक देते हैं, हाँ मुझे पता तुम क्या कहने वाले हो, पर हेदर बोलती हैं कि रुको, सामने वाले को पूरी बात फिनिश करने दो। एक्टिव लिसनिंग का मतलब खुद को होल्ड करना है ताकि दूसरा फ्रीली बोल सके। रियल लाइफ टिप, जब मन करे बीच में बोलने का तो डीप ब्रेथ लो और खुद से कहो कि पहले सुनूंगा, बाद में बोलूंगा। आस्क फॉलो अप क्वेश्चंस। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है क्यूरियोसिटी दिखाना। एग्जाम्पल, अगर कोई बोले मुझे काम में बहुत स्ट्रेस है, तो बस बोलकर चुप मत हो जाओ। पूछो, स्ट्रेस किस वजह से है? वर्कलोड ज्यादा है या एक्सपेक्टेशंस अनक्लियर हैं? ऐसे सवाल सामने वाले को फील कराते हैं कि आप सच में उसकी बातों को समझना चाहते हो। रिफ्लेक्ट एंड रीफ्रेम। हेदर एक पावरफुल ट्रिक बताती हैं, सामने वाले की बात को दोहराना या रीफ्रेम करना। एग्जाम्पल, वो बोले मुझे लगता है कि मेरी मेहनत की वैल्यू नहीं है। आप कह सकते हो, मतलब आपको लगता है कि आपकी मेहनत नोटिस नहीं हो रही। इससे सामने वाले को क्लैरिटी भी मिलती है और उसे फील होता है कि आपने ध्यान से सुना। नोटिस नॉन वर्बल क्यूज। एक्टिव लिसनिंग सिर्फ वर्ड सुनना नहीं है, टोन, फेस एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज भी पढ़नी चाहिए। एग्जाम्पल, कोई बोले मैं ठीक हूं, पर चेहरा डाउनकास्ट हो तो असली बात वर्ड से नहीं, बॉडी लैंग्वेज से समझ में आएगी। रिस्पॉन्ड विद एम्पथी। हेदर का सबसे बड़ा जोर एम्पथी पर है। एम्पथी मतलब सामने वाले की जगह खुद को रख कर फील करना। कभी कभी सामने वाले को सोल्यूशन नहीं चाहिए, बस थोड़ी समझ और सपोर्ट चाहिए। पार्ट 4, कॉमन बैरियर्स टू एक्टिव लिसनिंग। अब प्रॉब्लम यह है कि सुनने का इरादा सबका होता है, पर फिर भी हम फेल क्यों हो जाते हैं? हेदर बताती हैं कुछ कॉमन बैरियर्स। डिस्ट्रैक्शंस, फोन, टीवी या मन में चल रहे हजार थॉट्स। ईगो, हमें लगता है कि हम ऑलरेडी सब जानते हैं। जजमेंट, सुनते समय ही डिसाइड कर लेते हैं कि सामने वाला सही है या गलत। रिप्लाई मोड लिसनिंग, हम सुन नहीं रहे होते, बस अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे होते ताकि जवाब दे सकें। हेदर कहती हैं कि अगर इन बैरियर्स को पहचान लो और कॉन्शियसली अवॉइड करो
तो लिसनिंग ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी। पार्ट 5, प्रैक्टिकल टिप्स फॉर डेली लाइफ। अब बात करते हैं कि आप आज से ही एक्टिव लिसनिंग कैसे शुरू कर सकते हैं। फोन दूर रखो जब कोई दिल से बात कर रहा हो। आई कांटेक्ट मेंटेन करो, बट क्रीपी वाली नहीं है, एक्चुअली नेचुरल वाली। शॉर्ट रिस्पॉन्सेज दो, जैसे समझ रहा हूं, हाँ सही कह रहे हो। पेशेंस रखो, बीच में मत बोलो। नोट दी इमोशंस, वर्ड्स से ज्यादा फीलिंग्स सुनो। क्विक चैलेंज, आज घर पे या ऑफिस में किसी एक इंसान को कॉन्शियसली 5 मिनट तक 100% सुनो। आप नोटिस करोगे कि बॉन्ड ऑटोमेटिकली बेटर फील होगा। पार्ट 6, एक्टिव लिसनिंग एट वर्क प्लेस। हैदर इस किताब में वर्क प्लेस पर ज्यादा फोकस करती हैं। लीडर्स, जब एम्प्लॉयज को जेन्युइनली सुनना जाता है तो उनका परफॉर्मेंस और लॉयल्टी दोनों बढ़ते हैं। कोलीग्स, लिसनिंग से टीम कोलैबोरेशन स्ट्रांग होती है। क्लाइंट चाहता है कि उसे सिर्फ प्रोडक्ट न बेचा जाए बल्कि उसकी प्रॉब्लम भी सुनी जाए। एग्जाम्पल, अगर क्लाइंट बोले मुझे प्रोडक्ट जल्दी चाहिए, तो बस हाँ बोलने के बजाय पूछो आपको अर्जेंसी क्यों है, कोई स्पेशल डेडलाइन है। यह दिखाता है कि आप सिर्फ बेचने में नहीं बल्कि सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हो। पार्ट 7, व्हाई लिसनिंग इज अ सुपर पावर। हैदर मानती हैं कि एक्टिव लिसनिंग एक हिडन सुपर पावर है, क्योंकि यह आपको दूसरों की असली नजारियत समझने में मदद करता है। इससे आप बेटर फ्रेंड, बेटर पार्टनर और बेटर लीडर बनते हो। और सबसे मजेदार, लोग आपको ज्यादा पसंद करने लगते हैं, क्योंकि सच कहें तो दुनिया में हर इंसान को बस यही चाहिए कि कोई उसे सच में सुने। तो दोस्तों, ये थी हैदर आर यंगर की किताब दी आर्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग का सार। याद रखिए, बोलना एक कला है लेकिन सुनना एक सुपर पावर है। और जब आप दूसरों को सच में सुनते हो तो आपकी दुनिया ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती है। अब आपसे एक सवाल, आपको क्या लगता है एक्टिव लिसनिंग में आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? इंटरप्ट करना, फोन डिस्ट्रैक्शंस या जल्दी जजमेंट बना लेना? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाइए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हाँ, हमारे चैनल समरी अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां आपको मिलती हैं ऐसी ही किताबों की समरीज जो आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सुनते रहिए, सीखते रहिए।